बॉडी फ्लूइड में अपने आता है अपन ले रहे हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल कैविटी इज ए पोटेंशियल स्पेस इन द एब्डोमेन लाइन बाय मेसोथेलियल सेल्स। तो पेरिटोनियल जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो अपन निकालते हैं किससे? पेरिटोनियल कैविटी से। पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो अपन निकालते हैं पेरिटोनियल कैविटी से। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी इज ए पोटेंशियल स्पेस इन द एब्डोमेन लाइन बाय मेसोथेलियल सेल्स एंड नॉर्मली कंटेनिंग द अबाउट 30 to 50 ml ऑफ सीरस फ्लूइड। मतलब पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वो किसके बीच का स्पेस होता है? स्पेस होता है एब्डोमेन लाइन बाय द मेसोथेलियल सेल। एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और उससे जो फ्लूइड निकालते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये पेरिटोनियल फ्लूइड नॉर्मली कितना होता है? ये 30 to 50 ml ऑफ सीरस फ्लूइड होता है। सीरस फ्लूइड क्या होता है? द फ्लूइड इज ए अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन के कारण क्या बनता है? ये पेरिटोनियल फ्लूइड बनता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब होता है बारीक फिल्ट्रेशन होता है। एंड इट्स फॉर्मेशन इट डिपेंडेंट अपॉन, और इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फर्स्ट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। जो अपनी आर्टरी होती है वेन, और उसकी परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। कैपिलरी आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो कैपिलरी की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा बनेगा, कम है तो कम बनेगा। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल accumulation ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज एसाइटिक। एसाइटिस मतलब अगर पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन एसाइटिस। एंड द accumulated फ्लूइड इज कॉल्ड एसाइटिक फ्लूइड, और अगर ये बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं एसाइटिक फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑफ एसाइटिस फ्लूइड। इसका क्या क्या रीजन है? फर्स्ट है ट्रांसड्यूट और एक्सोड्यूट। ट्रांसड्यूट क्या होता है? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, और प्लाज्मा ऑन्कोसाइटिक प्रेशर। अगर हाइड्रोसाइटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या प्लाज्मा ऑन्कोसाइटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें यह एसाइटिक फ्लूइड बनेगा, मतलब पेरिटोनियल फ्लूइड ज़्यादा बनेगा। कौन कौन से केस है? सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर का सिरोसिस होना एसाइटिक फ्लूइड का मेन कॉज है, मेन कारण है। और सिरोसिस क्या होता है? लीवर में जो डैमेज हो जाता है उसको अपन बोलते हैं सिरोसिस। देन कॉन्जिटिव कार्डियक फेलियर, और कार्डियक फेलियर में भी क्या हो जाएगा? एसाइटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। सिरोसिस ऑफ लीवर में भी ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपोप्रोटीनेमिया मीन्स होता है हाइपो यानी कम, प्रोटीन ब्लड। अगर ब्लड में प्रोटीन कम हो जाती है तो भी ऐसा होता है। देन एक्सुडेट कॉजेज में क्या क्या आ जाएगा? इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, या ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, या लिम्फेटिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तब होगा। कौन कौन सी में? बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस, यानी बैक्टीरिया के कारण पेरिटोनियल के अंदर सूजन आ जाती है, उसे बोलते हैं पेरिटोनियाइटिस। देन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? एसाइटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। मैलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर कैंसर वगैरह हो जाए तो भी ज़्यादा हो जाएगा। एब्डोमिनल इंजरी, पेट में कोई इंजरी आ जाती है, इंटरनल इंजरी हो जाए तो भी ऐसा होगा। एंड पैंक्रियाइटिस, पैंक्रियाज में कोई सूजन आ जाए तब भी क्या हो जाएगा? एसाइटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। देन सैंपल कलेक्शन ऑफ सैंपल। प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अगर अपन उसके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करा के उसको पता करेंगे कि इसके एसाइटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। एक तो ऐसे, अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता नहीं चले, इफ़ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज नॉट डेफिनेटिव, तो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कैन बी हेल्पफुल। या तो अपन क्लिनिकल टेस्ट वगैरह करके पता लगा सकते हैं, अगर उससे पता नहीं चलता है तो फिर अपन यूएसजी करवा के भी पता लगा सकते हैं कि इसमें जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ है या नहीं है। देन ए होलो निडल इज इंसर्ट थ्रू द एब्डोमेन वॉल। अपन क्या करेंगे? होलो निडल मतलब एक खाली जो निडल होती है उसको क्या करेंगे? इंसर्ट यानी अंदर डालेंगे। कहाँ? एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के अंदर डालेंगे। मेनली कहाँ डालते हैं? यूजुअली लेफ्ट लोअर, जो लेफ्ट पार्ट वाला होता है एब्डोमिनल का, क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन बिलो द बॉर्डर ऑफ द शिफ्टिंग डलनेस। लेफ्ट साइड में जहाँ पे थोड़ा लूज सा होता है, ढीला सा होता है, वहाँ पे डालेंगे।
into the peritoneal cavity and fluid is removed under the aseptic precautions। फिर जैसे अपन इंसर्ट करेंगे निडल को इंसर्ट करके उसको क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे तो वो फ्लूइड आ जाएगा। देन फॉर साइटोलॉजी टू मैक्सिमाइज द वाइल्ड ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स 100 ml शुड बी सबमिटेड। मतलब साइटोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मैलिग्नेंसी वगैरह भाई इसकी कैंसर है या नहीं है, तो अपन कहाँ भेजेंगे सैंपल, साइटोलॉजी लैब में भेजेंगे और उसके लिए अपन को कितना 100 ml जमा कराना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। फॉर सेल काउंट सैंपल इज कलेक्टेड टू EDTA। और अगर उसमें से अपन RBC WBC को फाइंड करने के लिए WBC को फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको EDTA जो कंटेनिंग ट्यूब होती है उसमें लेंगे, EDTA ट्यूब में लेंगे। देन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर सैंपल इज इनोकुलेटेड ब्लड कल्चर बोतल एट द बेड साइड। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के लिए कल्चर करना होता है, तो कल्चर के लिए अपन क्या करते हैं, जो ब्लड कल्चर की जो बोतल होती है उसको वहीं पे डालते हैं जहाँ से अपन ने निकाला है, वहीं पे अपन किस में इंसर्ट कर देंगे, जो ब्लड कल्चर बोतल है अपनी उसमें इंसर्ट कर देते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ असाइटिक फ्लूइड में फर्स्ट ले रहे हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट लेते हैं अपीयरेंस एंड कलर। नॉर्मल जो एसाइटिक फ्लूइड होता है वो स्ट्रो कलर एंड क्लियर होता है, स्ट्रो कलर होता है और थोड़ा क्या होता है, क्लियर होता है। देन टर्बिड फ्लूइड, टर्बिड कौन कौन से वाले केस में होगा, अपेंडाइटिस, पैंक्रियाटिस, रप्चर ड्यू टू ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए तब होगा। इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए तो अपना जो एसाइटिक फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, थोड़ा टर्बिड हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा। देन पेल येलो, पेल येलो कब होगा, हेपेटाइटिस वैन ऑब्स्ट्रिक्शन आ जाए, बीच में कोई रुकावट सा जाए, सिरोसिस हो जाए। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज हो जाए तब क्या हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनिश कलर का कब होगा, जब परफोरेटेड इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडेनल अल्सर हो जाए, वो घाव वगैरह हो जाए तब क्या होगा, अपना ग्रीनिश कलर का होगा। देन मिल्की अपीयरेंस, सफेदा कब होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है तब होगा। कार्सिनोमा, कैंसर हो रहा है तब होगा। लिम्फोमा, कैंसर होगा तब होगा। देन ब्लडी फ्लूइड, ब्लडी फ्लूइड का मतलब फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा ब्लड कब होगा, जब हीमोरेजिक पैंक्रियाटिस हो, पैंक्रियाटिस के कारण क्या हो, थोड़ा ब्लड आ जाए। रप्चर स्प्लीन, स्प्लीन डैमेज हो जाए, रप्चर स्प्लीन। देन pH ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की जो pH होगी वो कितनी होगी, 7.12 to 7.31 होगी, थोड़ी एल्कलाइन होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ट्रांसड्यूट जो फ्लूइड होगा उसकी होगी लेस देन 1.010। एग्जीट्यूड जो फ्लूइड होगा उसकी होगी मोर देन 1.20 होगी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में अपन देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले अपन इसमें प्रोटीन डिटर्मिनेट करते हैं और वो करेंगे किसे, बायूरेट मेथड से करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल यही होता है कि प्रोटीन रिएक्ट विद द क्यूप्रिक आयन इन एल्कलाइन मीडियम। प्रोटीन होता है वो क्यूप्रिक आयन से एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक वॉयलेट कलर बनाता है, एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट इन द स्पेसिमिन। जो उस कंपाउंड का जो कलर होगा वो उसके एसाइटिक फ्लूइड में जितनी प्रोटीन होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। कैन बी मेजर बाई फोटोमीटर, और फिर अपन उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फोटोमीटर एक एपरेटस आता है उसके अंदर 530 नैनोमीटर पे अपन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेते हैं। देन मेथड, टेक 3 ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, लेबल द स्टैंडर्ड, ब्लैंक एंड टेस्ट। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके ऊपर मेंशन कर लेंगे स्टैंडर्ड, ब्लैंक एंड टेस्ट। ये 3 अपन ने टेस्ट ट्यूब ले ली, इनमें क्या क्या रिएजेंट डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे। फर्स्ट जो प्रोटीन रिएजेंट है वो अपन सब में 5 ml 5 ml 5 ml तीनों ट्यूब में ले लेंगे। देन एसाइटिक फ्लूइड जो है वो अपन केवल टेस्ट में डालेंगे 0.05 ml और दोनों में कुछ नहीं डालेंगे। प्रोटीन स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है वो अपन केवल स्टैंडर्ड में लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केवल स्टैंडर्ड में लेंगे, एसाइटिक फ्लूइड केवल टेस्ट में लेंगे। डिस्टिल वाटर अपन केवल ब्लैंक में डालेंगे ताकि इन सबकी क्वांटिटी सेम हो जाए। देन मिक्स ईच, जो 3 ट्यूब थे अपने पास, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंक, उनको अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे
एंड कीप रूम टेम्परेचर फॉर 10 मिनट, और 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि वो रिएक्शन कर सके। देन मीजर, फिर अपन क्या करेंगे, उसको जो अपना फोटोमीटर होता है उसमें उसकी रीडिंग ले लेंगे। देन कैलकुलेशन ओडी ऑफ टेस्ट, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट वाली ट्यूब की एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इंटू 6। तो इससे जो नॉर्मल रीडिंग आती है, नॉर्मल रेंज आएगा, मतलब एसाइटिक फ्लूइड में जो प्रोटीन की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इससे अपन मेजर कर लेंगे कि ज़्यादा आ रहा है प्रोटीन की क्वांटिटी या कम आ रही है। देन प्रोटीन में ही एक इंडिकेटर है, द बेटर इंडिकेटर इज एल्बुमिन ग्रेडियंट। अपन जो डिजीज आइडेंटिफाई करते हुए, एक तो जो एल्बुमिन था उसका मेजरमेंट तो कर ही लिया, अब उसके बेस पर अपन ये भी आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सी डिजीज क्या होगी। तो एल्बुमिन ग्रेडियंट क्या होता है, कैलकुलेटेड एज सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन को कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस उसके अंदर से माइनस कर देंगे अपन एसाइटिक फ्लूइड एल्बुमिन, डन ऑन द सेम डे। एक ही दिन में अपन सीरम से भी एल्बुमिन निकाल लेंगे और एसाइटिक फ्लूइड से भी, और दोनों को सीरम वाले से अगर अपन एसाइटिक फ्लूइड के एल्बुमिन को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एल्बुमिन ग्रेडियंट आ जाएगा। अब इसके बेस पर भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते कौन सी डिजीज होगी। सीरम टू एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट क्या होता है, ये एल्बुमिन ग्रेडियंट क्या होता है, सीरम एल्बुमिन माइनस एसाइटिक एल्बुमिन इन ग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपने मान लो एल्बुमिन जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू अगर हाई आ रही है, हाई का मतलब होता है कि इक्वल 1.1 या फिर ग्रेटर देन 1.1, तो आपकी जो डिजीज हो सकती है वो हो सकती है सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर डैमेज हो सकता है, कॉन्जेक्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस हो सकता है, या फिर लो एल्बुमिन ग्रेडियंट अगर उसकी अमाउंट है वो 1.1 एसाइटिक फ्लूइड से कम है तो इसका मतलब आपको ट्यूबरक्लोसिस, पेरिटोनियाइटिस हो सकता है, पैंक्रेटिक एसाइटिक हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इनमें क्या होता है कि जो एल्बुमिन ग्रेडियंट होता है उनकी वैल्यू क्या आती है, लो आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में सेकंड है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया था प्रोटीन, और सेकंड है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है इन एसाइटिक फ्लूइड इज elevated in the spontaneous bacterial peritonitis and secondary bacterial peritonitis and in the peritoneal carcinomatosis। मतलब ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज फ्लूइड होता है वो 3 डिजीज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इवेलुएट यानी इंक्रीज हो जाएगा किस किस में, बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस और सेकेंडरी में, और कार्सिनोमेटोसिस में क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अमाइलेज। अमाइलेज में क्या हो जाएगा, नॉर्मली अमाइलेज इज एसाइटिक फ्लूइड इज सिमिलर टू सीरम अमाइलेज। एसाइटिक फ्लूइड का जो एसाइटिक फ्लूइड में जो अमाइलेज होता है वो सीरम अमाइलेज के सिमिलर होता है। इफ एसाइटिक फ्लूइड अमाइलेज इज 3 टाइम ग्रेटर देन द सीरम अमाइलेज। और एसाइटिक फ्लूइड यानी डिजीज के केस में क्या हो जाएगा, जो अमाइलेज होता है वो क्या हो जाएगा, सीरम अमाइलेज से 3 टाइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कौन सी डिजीज में हो सकता है, जैसे पैंक्राइटिस डिजीज सच एज द एक्यूट पैंक्राइटाइटिस। जो पैंक्राइटाइटिस डिजीज होती है उसमें क्या होता है, अमाइलेज होता है वो सीरम अमाइलेज से क्या हो जाएगा, 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। बिलरुबिन एसाइटिक फ्लूइड बिलरुबिन ग्रेटर देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड एसाइटिक फ्लूइड बिलरुबिन सीरम बिलरुबिन रेशियो ग्रेटर देन 1। कि एसाइटिक फ्लूइड होता है जो बिलरुबिन ग्रेटर देन द 6 मिलीग्राम एसाइटिक फ्लूइड बिलरुबिन, और इनका जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1 से ज़्यादा होगा। और बिलरुबिन प्रेगनेटिव एसाइटिक फ्लूइड इज बाइल स्टेन, और जो एसाइटिक फ्लूइड होता है वो बाइल स्टेन होता है, बाइल से स्टेन हो जाएगा। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, सेल काउंट करते हैं। सेल काउंट वही जो अपनी WBC RBC होती है उसको न्यूबार चैम्बर में काउंट करके अपन पता कर लेते हैं, अगर बड़ा हुआ है तो एसाइटिक हो जाएगा। द सेल काउंट इज यूजुअली डन टू डिस्टिंग्विश द सीरोटिक एसाइटिक फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस। तो ये सेल काउंटर का होता है वो तो सीरोटिक एसाइटिक में और एक स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस के लिए करते हैं। इन एसाइटिक फ्लूइड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें क्या है जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है WBC होती है वो मोर देन 500 पर ml हो जाती है। एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स जो काउंट होता है वो या तो इक्वल होता है 250 के या मोर देन 250 ml कंटिन्यूड
इवेंडेंस द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस, मतलब इसमें न्यूट्रोफिल्स जो काउंट है वो मोर देन 250 हो जाता है और जो अपना WBC काउंट है वो मोर देन 500 हो जाता है। देन आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ग्राम स्मेयर इज पॉजिटिव इन 25% केसेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस। अगर बैक्टीरियल पेरिटोनियाइटिस होता है तो फिर उसको अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो वो क्या था, उसमें पॉजिटिव आ जाता है 55% केस, तो उससे पता चल जाता है। ग्राम स्टेनिंग एक ग्राम स्मेयर होती है, वो स्टेनिंग होती है जिसमें अपन बैक्टीरिया का पता चलता है कि कौन सा वाला बैक्टीरिया है उसके लिए। इफ एसाइटिक फ्लूइड इज इनोकुलेटेड इन ब्लड कल्चर बॉटल एज बीसाइड सेंसिटिविटी ऑफ द आइसोलेशन राइज टू 85%। अगर अपन एसाइटिक फ्लूइड को ब्लड कल्चर में डाल करके उसमें कल्चर करने के बाद उसमें से कुछ लेते हैं तो अपनी जो परसेंटेज होता है सेंसिटिविटी का वो 85% हो जाता है, मतलब मोर स्पेसिफिक हो जाता है। Then in spontaneous bacterial peritonitis and single organism is isolated, while secondary bacterial peritonitis is polymicrobial। इसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म और इसमें क्या होता है, पॉलीमाइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी इज मोर हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनियाइटिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनियाइटिस है तो उसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी लेते हैं। ये लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी होती है तो उसके लिए करते हैं। देन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसके लिए करेंगे अपन, डिटेक्ट 40 to 65% केसेज ऑफ द मैलिग्नेंट असाइटिस। कैंसर की जो होता है उसके लिए अपन कौन सा डिटेक्शन करेंगे, साइटोलॉजी।